इतने साल हो गए गुरुजी के पास बैठे के, अब लगता ही कि हमेशा गुरुजी हमारे साथ हैं। बेशक वो दिखे ना, मगर आंखें बंद कर लो तो सारी बात सामने आ जाती है। तो मैं आपको पहले से बताऊंगी, शुरू से थोड़ा संक्षेप में, कि पहले पहले मेरी एक कजन थी माला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने बहुत बोला कि एक गुरु है हमारे, तो आके मिलो। तो मैंने उसको कहा कि हम लोग तो कोई गुरु गुरु के पास जाते नहीं है, तो रहने दो। तो उसने 2-3 दफे बोला, तो मैंने सोचा हर्जी क्या है, हम लोग सब जगह जाते हैं, तो क्यों नहीं एक गुरु जी के पास भी चले जाए। तो मेरी मम्मी और हम दूसरे दिन चल पड़े, और जैसे गए हम लोग अंदर, गुरुजी ऊपर नीचे चल रहे थे अपने छोटे मंदिर में। तो मम्मी अपने हाथ में एक लिफाफा ले गई थी, जिसमें मेरी बहन और उसके हस्बैंड की फोटो थी। उनके हस्बैंड की नौकरी चली गई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ की। तो मेरी मम्मी चिंता में रहती थी थोड़ी, तो उन्होंने सोचा गुरुजी से पूछेंगे क्या कुछ अगर वो कर सकते हैं। तो वो लिफाफा लेके गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला एक ही है। मम्मी ने कहा, बस इतना ही बोला मम्मी ने, गुरुजी और गुरुजी ने कहा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इसका मतलब है मत आगे कुछ बोलो। तो हम सोचे पता नहीं क्या गुरुजी का मतलब है, तो हम जाके चुपचाप से बैठ गए, अपनी जगह पर बैठ गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि करीब 5-10 दिन बाद मेरे ब्रदर इन लॉ का फोन आ गया कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई अमेरिका में, यूएस में। और इतनी अच्छी नौकरी जो चली तो चली सालों साल बहुत। तो इसी से हमें कुछ आइडिया हो गया कि पता नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन भी थी मगर कुछ आइडिया भी हो गया कि ये तो बहुत बड़े गुरु हैं। इन्होंने तो बस हो गया, पिक्चर भी नहीं देखी, फोटो भी नहीं देखा, और फिर भी सब चीज हो गया, उनके बोलने से ही हो गया। तो भी हम थोड़े ऐसे मतलब जाते रहे। हमें मन ही करता था हर हफ्ते जाने का। पहले पहले हम 1-2 दफे गए, मगर गुरु जी ने कभी हमें कोई टाइम नहीं बोला कि नहीं आओ ये टाइम। कुछ स्लोली स्लोली हम हर रोज जाने लगे, और बैठते थे, सत्संग सुनते थे औरों के, और गुरु जी के शब्द सुनते थे। गुरु जी कहते थे मेरे शब्द में तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके टाइम बढ़ता गया, और मैं उन दिनों में फूड टेस्टिंग करती थी एक न्यूज़पेपर के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, रेस्टोरेंट्स का। तो एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं बसंत विहार में बैठे हुए थे, और हम लोग कुछ खाना खा रहे थे, और मेरी कजिन का फोन आया, माला का, मेरे छोटे मंदिर से, कि गुरुजी बुला रहे हैं। उस टाइम हमें इतना शायद विश्वास नहीं था, तो मैंने बोला अपनी कजिन को, तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम कैसे छोड़ के आ जाएं बीच में। और मैं फोन नीचे रख दिया, और हम लोग अपना डिनर करने लगे फिर से। फिर थोड़ी देर में फोन आया मेरी कजिन का कि गुरुजी हर आहट के पूछते हो कामनी आ गई, कामनी आ गई तो तुम चले आओ, और गुरुजी को वीकनेस लग रही है, तो प्लीज कुछ उनके लिए विटामिन की गोलियां ले आना। तो हम लोग ने सोचा चलो अब जाते हैं, सेकंड बुलावा आ गया। तो जल्दी जल्दी हम लोग वसंत विहार में थे, वहां से हम लोग गुड़गांव अपने घर गए। जो भी हमें दवाइयाँ विटामिन मिली वो उठाए, और वापस हम लोग एमजी मंदिर चले गए। एमजी रोड का जो छोटा मंदिर है वहां पहुंचे, और गुरु जी ने कहा आ गई। हमने कहा हाँ गुरु जी। तो उस टाइम जो वहाँ के बड़े सीनियर वाले लोग थे, भक्त थे, उन्हें कहा दवाइयाँ यहाँ दे दो, और फिर हम घर चले गए। बस वो इंसिडेंट भी पूरा हो गया। हमें नहीं समझ में आया क्यों हमें गुरु जी ने वहां से उठाया। तो शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल उन दोनों में हाई होता था, और मैं गलत चीजें खा रही थी, तो गुरु जी ने जरूर हमें वहां से उठा लिया, ये बात जरूर है। और अपने अपने ऊपर शायद ले लिया हो, इससे दवाइयाँ मंगाई, विटामिन मंगाया, और फिर हम रात के 12-2 बजे प्रसाद खा के चले गए। ये एक इंसिडेंट है। उसके बाद चलते गए। एक दिन गुरुजी ने एक कार्ड दिया और बोला यहाँ पहुंच जाना, तुम छोटा खन्ना, मेरे हस्बैंड को छोटा खन्ना बोलते थे, कहा तुम और छोटा खन्ना यहाँ पहुंच जाना सत्संग के लिए, आईटी कॉलेज। तो हमने कहा जरूर। तो फिर 2 हफ्ते बाद जब वो टाइम आया जाने का, तो उस दिन सुबह मुझे GK1 जाना पड़ा, एक अपनी फ्रेंड के घर जो डिजाइनर है, कुछ कपड़े लेने। वहां गए, और वहां हमने अपने कपड़े वपड़े खरीदे, जो भी लेना था,
और फिर वहां से हम लोग घर पहुंच गए और फिर घर से हम लोग निकले उस सत्संग जहाँ गुरु जी ने हमें बुलाया था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम लोग बिल्कुल पीछे बैठे थे, मेरे हस्बैंड और हम लोग सुन रहे थे। गुरु जी के पास बहुत सारी महफिल जमा थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। और जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरु जी ने मेरे को इशारा करके बोला, बड़े मंदिर छोटे मंदिर होके आना। मेरे को तो ये भी नहीं पता था छोटा मंदिर बुलाते हैं उसको। मैंने पूछा छोटा मंदिर गुरुजी? उन्होंने कहा छोटा मंदिर। तो फिर हम लोग गए वहाँ छोटा मंदिर। रात के करीब 11 बजे थे जब हम गए वहाँ, तो बिल्कुल सब चीज अंधेरे में था। तो मेरे हस्बैंड और हम थोड़ा बैठे रहे गाड़ी में कि हम जाए अंदर कि नहीं जाए अंदर। फिर हमने देखा गुरुजी आ रहे हैं और जा रहे हैं मंदिर के अंदर, तो हम भी उनके पीछे पीछे हम भी चले गए। हम लोग गए और वहाँ बैठ गए और उन्होंने अपने अपने जो वहाँ के जो लोग काम करते थे उन्होंने बोला लंगर ले आओ सबके लिए। तो मेरे हस्बैंड तो बोले कि हम तो अभी इतना सारा खा के आए, गुरुजी आपके साथ में हमें सत्संग को बुलाया, इतने सारे स्वादिष्ट चीजें थी, अब तो हम पूरे पेट भरे हुए हमारे। गुरुजी बस हंसे और बोले ये असली लंगर है, इसको खाओ। तो हम लोग नीचे जमीन पे बैठे, गुरुजी वो एल्कोव सा था वहाँ बैठे और हमारी थालियां आ गई और हम लोग गुरुजी के साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं और गुरुजी अपना लंगर खाने लगे। बस हमने लंगर खाया, उसके बाद चाय प्रसाद आई। फिर गुरुजी बोला अब तुम घर जाओ, और हमें समझ में नहीं आया कुछ, मगर हम बहुत खुश होकर घर चले गए करीब 2 बजे। दूसरे दिन मेरी सहेली जिसके घर हम लोग पहले गए थे सुबह कुछ कपड़े देखने, उसका फोन आया, बड़ी डरी हुई थी। कहती है सामने तुम लोग कहाँ थे कल? मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा क्यों डरी हुई थी? हम तो गुरुजी के पास बैठे हुए थे। कहती है बहुत अजीब सी बात हुई, तुम लोग गए और उसके बाद में मेरे घर में हमने शाम को एक अपने फ्रेंड को बुलाया था जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, रिलीजियस आदमी है। वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था। उसने बोला अपनी बहन को भी बुला लो, ऊपर नीचे जा रही है कमरे से किचन, किचन से कमरे, उसको भी बोलो आके खाना खाए। तो मेरी सहेली ने बोला, प्रीति उसका नाम है, उसने कहा यहाँ तो घर में कोई नहीं है। वो लड़की एक आई थी, गुरुजी ने बिल्कुल वो तो चली गई, वो तो सुबह आई थी और चली गई। तो उस आदमी ने बताया उसके घुंघराले बाल थे, थोड़ी मोटी सी थी, चुरन पहना हुआ था हरा रंग का, वो तो यहीं घूम रही है तुम्हारे घर के अंदर। तो मेरी सहेली बहुत डर गई, इसलिए उसने मेरे को फोन किया। आप यकीन ना करोगे, यही टाइम जब वो लड़के ने मेरे को उसके घर में देखा, उसी टाइम गुरुजी ने पूरे टाइम मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने पास रखा। पहले वो सत्संग में, सत्संग के बाद मंदिर में, और जो भी वो टाइम बुरा चला गया तभी उन्होंने हमें घर जाने दिया। ऐसे थे हमारे गुरुजी, हम कुछ पूछे या ना पूछे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका काम है सब भक्तों को बचाना, सबको देखना कि वो ठीक ठाक रहें, और हमें हमेशा उनके साथ बहुत ही खुशी होती थी रहने की। एक आनंद सा आता था जैसे कि हम लोग स्वर्ग में हैं। ऐसे करके और दिन बढ़ते गए और एक के बाद इंसिडेंट ऐसी होती गई। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के साथ। मैंने बोला गुरुजी को मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। गुरुजी ने कहा हाँ ला उसको। तो मैं ले गई। मेरी बेटी उन दिनों में 16 साल की थी, 16 साल की थी। तो उस टाइम उसको बाहर जाने का बहुत शौक था पढ़ने के लिए यूके में, क्योंकि एक दफे हम लोग छुट्टी में उसको ले गए थे यूके। तो हम लोग गए और गुरुजी के पास, गुरुजी कहा ये कौन है? तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी बेटी है जो आपसे मिलना चाहती थी। गुरुजी ने कहा बड़ी गुस्से वाली लगती, और ये बोल के वो चले गए अपने कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ने अपना लंगर वंगर किया और हमने सोचा अब जाके आज्ञा लेते हैं गुरुजी से। तो जब हम लोग गुरुजी के चरण कमल छुए तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी हंस के बोले ये तुम्हारी कुड़ी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी ये बाहर जाना चाहती है। तो गुरुजी ने कहा सारे पैसे तेरी बर्बाद करेगी। सबने बोला हो जो सामने बैठे हुए थे। मुझे भी बुरा लगा। मेरी बेटी तो बिल्कुल ही गुस्से में लग रही कि क्यों मेरे को लाए यहाँ।
फिर ये बोल के हम लोग अपना आशीर्वाद लेके चले गए। ये बात को कितने साल हो गए, अब मेरी बेटी 35 साल की है, अभी तक यूके में है, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बड़ा नौकरी है और बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, ब्रिटिश आदमी, और खुशी से रह रही है वहाँ। और ये सब गुरु जी की वजह से ही हुआ। गुरु जी के बिना तो कुछ हो, एक पत्ता भी नहीं हो सकता था। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं एक और बात बताऊंगी जो जुड़ी हुई है इस बात की। गुरु जी को शायद पता था कि हमारे पास किस किस्म के पैसे नहीं थे। उन दोनों में हॉस्टल में ही रहने में 15-16 लाख लग जाता था साल का, और ट्यूशन फी अलग होती थी, तो 30-40 लाख कहाँ से आता हमारे पास। तो हम लोग सोच ही रहते। तो गुरुजी ने एक दिन, मैं वहाँ अपनी एक सहेली तारा सिन्हा को लेके उनके मंदिर गई थी। हम लोग बैठे बैठे और हर एक फोटो ऑफ गुरुजी से अमृत निकल रहा था। गुरुजी उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने बोला जाओ ऊपर देखो, अमृत गिर रहा है सारे फोटो से। तो हम लोग सब गए इधर उधर देखने, और घर जाते समय आज्ञा लेने जाने समय जब उनके हम चरण कमल छूने गए तो उन्होंने कहा कल से तू अपने ससुर नाल पेंटिंग रहे। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मेरा काम है जर्नलिस्ट का, मैं लिखती हूँ आर्टिकल खाने पर, रेस्टोरेंट पे, लोगों पर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने ससुर के पेंटिंग्स के पास हूँ, मुझे तो पेंटिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मगर आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन एक मेरी सहेली आई जिसकी एक आर्ट गैलरी है, और उसने कहा तुम्हारे पास कोई हुसैन है। और उसी दिन के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मेरी हस्बैंड की बुआ आई थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, ये एक हुसैन पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको प्लीज बेच डालो, पैसे देते। तो मैंने बोला हाँ ये हुसैन है, आपको लेना है तो बताओ। उसने कहा देखो, उसको अच्छा लगा, उसने ले लिया और पैसे दे दिए, और मैंने मेरे हस्बैंड की बुआ को वो पैसे दे दिए। उस दिन के बाद बस धड़ाधड़ एक के बाद एक लोग पेंटिंग लाते थे, या मेरे ससुर मेरे को पेंटिंग देते थे बेचने के लिए, और मैं आगे आगे बेचती जाती थी। और क्योंकि पेंटिंग की भारी रकम होती थी, हमने काफी पैसा जोड़ लिया अपनी बेटी का एजुकेशन के लिए। तो ये भी मुझे पता है गुरुजी की वजह से हुआ। और वो कैसे लिंक करते थे मुझे नहीं समझ में आता था। मैं तो कहाँ, मेरी जर्नलिस्ट का आपको पता है इतने पैसे मिलते नहीं है, कहाँ उस पैसों में हम लोग भेजते हैं। मेरे हस्बैंड थे फोटोग्राफर, एक दिन गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया। गुरुजी के साथ, मेरे साथ वो गए थे गुरुजी को मिलने, और उनको नहीं पता था मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं। तो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं देखकर इधर आज छोटा खन्ना तो मेरी फोटो लेगा। मेरे हस्बैंड तो बहुत शॉक्ड हो गए कि इनको कैसे पता चला, ना महफिल में किसी को पता थी कि वो फोटोग्राफर हैं। गुरुजी ने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ गुरुजी मैं लूंगा। और उसके बाद जो भी फंक्शन होते थे, रघु राय भी होते थे और मेरे हस्बैंड भी होते थे फोटो लेने के लिए गुरुजी के। इस तरह हमें बहुत खुशी मिलती थी, गुरुजी के साथ रहने का मौका, बहुत बहुत खुशी मिलती थी हम लोगों को। और समय बीतता गया, मेरी बेटी गई अमेरिका, अपना कॉलेज खत्म किया, आर्ट BA MA फाइन आर्ट्स में, और बहुत अच्छी तरह से वहाँ रही, और उसको बिल्कुल कुछ नहीं आपत्ति हुई, बिल्कुल सही ठीक सलामत रही। एक दिन जाने से पहले, लंदन जाने से पहले मेरे को याद है गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे घर के पास आ। उन्होंने मेरे को बुलाया अपने घर, नहीं उन्होंने पहले मेरे को मंदिर बुलाया, और मेरे टिकट आ गए थे जाने के, मैं अपनी बेटी को ले जा रही थी, तो मैं गई नहीं मंदिर। फिर उन्होंने बुलावा भेजा कि स्वामी को बोलो मंदिर आने के लिए। 2-3 बुला रहे थे, इसके बाद मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता, मैं जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं गुरुजी। अपने पास बिठा दिया गुरुजी ने बहुत प्यार से, और बोले, बड़े कैजुअली बोले, अच्छा ये सब इधर की बात उधर की बात करे। फिर कहते तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। मैंने बोला गुरुजी मैं यूके जा रही हूँ अपनी बेटी को छोड़ने। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी नहीं जाओगी। मैंने कहा गुरुजी, पूरी संगत बैठी हुई थी आगे। मैंने कहा गुरुजी टिकट आ गए हैं, सब चीज फिक्स है, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा जो भी हो जाए तुम नहीं जाओगी। तो उन दिनों में हम गुरुजी की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाते थे,
दिल्ली के बाहर कहीं भी नहीं जाते थे। तो उन्होंने जैसे